गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण से जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम काल है। काल किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, मैं रोटी खाता हूँ, सोनाली ने नृत्य किया, सचिन आगरा जाएगा। इन वाक्यों में क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में काम के अभी होने का, दूसरे वाक्य में काम हो चुकने का तथा तीसरे वाक्य में काम भविष्य में होने का पता चलता है। इसके बाद काल के भेद। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूत या अतीत काल, भविष्य काल। वर्तमान काल पढ़ेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या सामान्यता होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ, बच्चे सो रहे हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का सामान्य रूप से बोध हो, वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे संचित गाता है, वह पढ़ता है। ख, अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चल रही है। जैसे नितिन गीत गा रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। तीसरा काल का वर्तमान काल का रूप है जिसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे संचित
पड़ता होगा, माता जी खाना बना रही होंगी। काल का दूसरा प्रकार है भूत या अतीत काल। अब भूत या अतीत काल की परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। जैसे रमेश कोलकाता गया था, दूसरा उदाहरण है वे हॉकी खेल रहे थे। अब इसके बाद भूतकाल के प्रकार के विषय में समझ लेते हैं कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। क सामान्य भूत, ख आसन्न भूत, ग अपूर्ण भूत, घ पूर्ण भूत, अंग संदिग्ध भूत, च हेतु हेतु मद भूत। क सामान्य भूत की परिभाषा समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा, हम चिड़ियाघर गए। तो मारा गए यह सामान्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है। ख आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी ही पूरी हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, क्योंकि आसन्न का अर्थ ही होता है समय। जैसे माता जी खाना बना चुकी हैं, वह नहाकर आई। ग अपूर्ण भूत, अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कपिल खेल रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था। तो खेल रहा था, कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। घ पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण को देख लेते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वर्मा जी ने पत्र लिखे थे। बनवाया था, पत्र लिखे थे, यह जो है पूर्ण भूतकाल है। अंग संदिग्ध भूत, अब संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा समझ लेते हैं। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसकी बस छूट गई होगी,
दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दुकान बंद हो चुकी होगी। च हेतु हेतु मध्यभूत। भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हेतु हेतु मध्यभूत काल कहलाता है। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती।